Hello, Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Zayed Hussain with a new video of your English grammar. आज का हमारा लेक्चर रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। हमने रिलेटिव प्रोनाउन के पहले पार्ट में 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन समझे थे। उनमें एक था हु, एक था होम और एक था हुज। यानी हु, होम और हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हमने उनके यूजेस सीखे थे कि वो रिलेटिव प्रोनाउन में किस तरह से यूज़ होते हैं और वो कौन से नाउन या कौन से प्रोनाउन को रिलेट करते हैं सेंटेंस के सेकंड क्लास के साथ। आज के लेक्चर में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड लेक्चर है, इसमें हम पहले जो एग्जाम्पल सीखने जा रहे हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वो है व्हाट। तो व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ हो रहा था, सेम ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ होगा। लेकिन आप ये याद रख लीजिए कि जब हम व्हाट यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो वो ऐसे नाउन या ऐसे प्रोनाउन को रिलेट करता है, ऐसे नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन दिखाता है जो सेंटेंस में वाज़ेह नहीं होता, जो क्लियर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड व्हेन एंटीसीडेंट इज़ नॉट मेंशन्ड। यानी जब जिस नाउन या प्रोनाउन की बात की जा रही है वो क्लियर नहीं, वो मेंशन्ड नहीं कि कौन सा है वो नाउन या प्रोनाउन जिसकी बात की जा रही है, तो उसको रिलेट करने के लिए हम व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू कि गुड टीचर्स प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। गुड टीचर्स प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। इसका क्या मतलब है कि अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो पढ़ाते हैं उसी पे अमल करते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं ये क्लियर नहीं है ना, कौन सी बातें सिखाते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ाते हैं वो क्लियर नहीं है। इसीलिए हमने कहा है व्हाट दे प्रीच, जो वो पढ़ाते हैं, जिस चीज़ की वो तबलीग करते हैं उसी पर अमल करते हैं। तो किसकी तबलीग करते हैं, क्या चीज़ पढ़ाते हैं वो क्लियर नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर व्हाट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। ओके बेटा, सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। आई कुडेंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। जो आपने कहा वो मैं नहीं समझा। तो आपने क्या कहा वो क्लियर नहीं है, आपने कौन सी बातें कही वो मेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है कि आई कुडेंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। आपने जो कहा वो मैं नहीं समझा। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए। वी शुड फॉलो, हमें अमल करना चाहिए। ये पहला क्लास है सेंटेंस का। वी शुड फॉलो, हमें अमल करना चाहिए। व्हाट द कायदे आज़म सेड, जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया वो क्लियर नहीं है, कौन सी बातें कहीं वो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए हमने वहाँ पर व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। तो बेटा देख लीजिए तीनों एग्जाम्पल्स में कि व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ऐसी चीज़ों, ऐसे नाउन्स या ऐसे प्रोनाउंस को रिलेट करता है सेंटेंस के सेकंड पार्ट के साथ जो मेंशन्ड नहीं होती या जो क्लियर नहीं होती। सेकंड एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन में आज के लेसन का, वो है दैट। दैट भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। आपको याद आ रहा होगा कि हमने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दैट यूज़ किया था, याद है ना। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के 4 एग्जाम्पल्स थे बेटा। दिस, जो हम अगर कोई एक चीज़ हमारे नज़दीक होती है, हमारे पास होती है, तो हम उसको क्लैरिफाई करने के लिए या उसको पॉइंट आउट करने के लिए दिस यूज़ करते हैं। और दैट हम यूज़ करते हैं ऐसी सिंगुलर चीज़ को जो हमसे दूर होती है, उसको क्लैरिफाई या उसको जस्टिफाई करने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। याद होगा, अगर याद नहीं तो मेरा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा। तो दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी हम यूज़ करते हैं। तो दैट के बहुत सारे यूजेज होते हैं, मैं एक एक यूज़ आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो पहला देख लीजिए बेटा कि इट इज़ यूज्ड विथ 2 एंटीसीडेंट्स। यानी अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट्स जो है वो 2 हैं। फर्स्ट का लिए एग्जांपल देख लीजिए बेटा, द गर्ल एंड हर केट। यहाँ पर दो एंटीसीडेंट हैं, 2 नाउन या प्रोनाउन है। एक है बेटा गर्ल, द गर्ल वो लड़की, एंड हर केट और उसकी बिल्ली। यानी ये 2 नाउन्स यूज किए गए हैं। डैश एंटर्ड इन द हॉल, जो हॉल में दाखिल हुए। तो अगर एक लड़की दाखिल होती तो हम एक लड़की, चूँकि वो
पर्सन है तो हमने यहाँ पर हु यूज़ करना था, यानी हम यूज़ करते द गर्ल हु एंटर्ड इन द हॉल, क्योंकि गर्ल पर्सन है तो हम हु हमेशा पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बिल्ली होती, सिर्फ एक कैट होती, अगर हम कहते द केट डैश एंटर्ड इन द हॉल, तो केट के लिए हम विच यूज़ करते हैं, वो आगे जाकर आपको सेकेंड एग्जाम्पल में समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सन भी है और यहाँ पर एनिमल भी है, तो अगर एंटीसीडेंट दो होंगे, एक पर्सन होगा या एनिमल होगा, या पर्सन होगा और कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, तो हम इन दो एंटीसीडेंट्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है दैट। क्या होता है बेटा? वो होता है दैट। तो क्या होगा सेंटेंस? द गर्ल एंड हर केट दैट एंटर्ड इन द हॉल, यानी वो लड़की और उसकी बिल्ली जो हाल में दाखिल हुए आर बहुत ब्यूटीफुल, वो दोनों बहुत खूबसूरत हैं। क्लियर बेटा? अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन में दैट यूज़ करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। सेकेंड वे है, सेकेंड तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करते हैं दैट को? विथ वर्ड्स लाइक, अगर हमारे सेंटेंसेस में कुछ ऐसे एंटीसीडेंट्स होते हैं जिनमें ऑल वर्ड आ जाए, नथिंग, एवरीथिंग, फ्यू या ओनली, इस किस्म के हमारे पास नाउन अगर ऐसे हों जिनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं, अगर उनकी बात की जा रही है, उनको रिलेट किया जा रहा है, तो भी उनके साथ हम दैट यूज़ करेंगे। वर्ड्स कौन से बेटा? ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, फ्यू या ओनली। अगर ये क्लास पहले क्लास में है और उनको रिलेट किया जा रहा है सेकंड क्लास के साथ, अगर उनमें ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, फ्यू या ओनली के वर्ड्स हैं, तो हमने उनको रिलेट करने के लिए दैट यूज़ करना है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर भी दो क्लास है बेटा, ठीक है। इसको समझिए कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इसका मतलब क्या है? हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है ऑल, ठीक है। तो ये कैसे है बेटा? ऑल आर नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ठीक है बेटा। तो ऑल हमने एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ किया है, तो दैट ऑल को रिलेट कर रहा है सेकेंड सेंटेंस के पार्ट के साथ। अगर यहाँ पर अगर एवरीथिंग होता, नथिंग होता, ओनली होता या फ्यू वर्ड अगर होते, तो उनको रिलेट करने के लिए भी हम दैट यूज़ करते। वो हम इस लेसन के लास्ट में एक असेसमेंट टेस्ट रखेंगे, उनमें ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, ब्लैंक्स भी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम दैट किस तरह से इन सब वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। तो थर्ड यूज़ देख लीजिए बेटा दैट का, कि दैट हम यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहे होते हैं जिसके साथ क्या इंट्रोगेटिव हो, यानी अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हों तो उनके साथ भी हम दैट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है? दैट मेक्स नॉइज, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने उसको रिलेट किया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ, यूज़ किया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ, तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ कोई सेंटेंस यूज़ स्टार्ट होगा या यूज़ करेंगे हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो उनको रिलेट करने के लिए भी हम दैट यूज़ करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो हु इज़ देयर, हु मेक्स नॉइज नहीं कहना आपने, होम मेक्स नॉइज नहीं कहना आपने यूज़ करना है दैट, क्योंकि सेंटेंस WH वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है। लास्ट देख लीजिए बेटा कि अगर आप जिस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहे हो उसके साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पर भी उसको रिलेट करने के लिए आपने दैट यूज़ करना होता है, ठीक है ना बेटा। तो देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री अगर होगी तो आपने दैट यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा कि दिस इज़ द बेस्ट मूवी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस मूवी को हम रिलेट कर रहे हैं उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ की गई है। दिस इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैड एवर सीन। अगर यहाँ पर सिर्फ मूवी होती कि दिस इज द मूवी, तो यहाँ पर हम
विच यूज करते, वो आगे जाकर हम थर्ड एग्जांपल में आपको दिखाते हैं। दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैड एवर सीन। तो अगर सुपरलेटिव होगा किसी भी वर्ड के साथ तो भी हम दैट यूज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो भी हम दैट यूज करेंगे, या कोई ऐसा वर्ड या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, फ्यू या ओनली यूज किया गया है उनके साथ भी हम दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और अगर दो एंटीसीडेंट है और उनको रिलेट करने जा रहे हैं तो उनके साथ भी हम दैट यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो थर्ड एग्जांपल है वो कौन सा है, दैट इज विच। तो अब देखेंगे कि विच का यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होता है। जी, तो अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में विच का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो विच बेटा कहाँ पर यूज करते हैं, देख लीजिए। इट इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम सेंटेंस में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको रिलेट कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर विच यूज़ करेंगे उसको रिलेट करने के लिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और उनके साथ साथ अगर एनिमल्स भी हों, अगर नॉन लिविंग थिंग है कोई भी या एनिमल्स है और उनको हम रिलेट कर रहे हैं तो उनकी रिलेशन दिखाने के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं बेटा वो होता है विच। सही है, मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि हमने हु को यूज़ किया था। वो हु जो था वो पर्सन को रिलेट कर रहा था और होम भी पर्सन को रिलेट कर रहा था। हुज जो था वो सेंटेंस में पोजीशन दिखा रहा था। पोजीशन हम एनिमल्स की भी दिखा रहे थे, थिंग्स की भी दिखा रहे थे और पर्सन की भी दिखा रहे थे। उसके बाद हमने वाट यूज़ किया जब हम ऐसे नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं जो मेंशन नहीं होता। उसके बाद हमने देट का यूज़ आपको समझाया कि देट हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। देट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एंटीसीडेंट्स दो होते हैं, या देट हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है जैसे ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, फ्यू या ओनली वर्ड्स के साथ भी हम जो है वो देट यूज़ करते हैं उनको रिलेट करने के लिए सेंटेंस के साथ। और हम सुपरलेटिव अगर यूज़ किया गया है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ तो वहाँ पर भी उनको रिलेट करने के लिए हम देट यूज़ कर रहे थे। और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो भी हम देट यूज़ कर रहे थे। अब हम यूज़ करेंगे विच। तो देख लीजिए, विच को हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स को रिलेट करने के लिए। एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि डिड यू रिसीव द लेटर विच आई सेंट। क्या आपको वो खत मिला जो मैंने भेजा था। तो यहाँ पर ब्लैंक में हम विच यूज करेंगे, हम हु यूज नहीं कर सकते क्योंकि पर्सन की बात नहीं की जा रही, सिर्फ लेटर की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो रिलेट लेटर को किया जा रहा है। लेटर लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए हम विच यूज करेंगे। डिड यू रिसीव द लेटर, क्या आपको वो खत मिला, विच आई सेंट, जो मैंने भेजा था। लेटर नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए हमने विच यूज किया है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, माई न्यू पेन, मेरी नई पेन या मेरा नया कलम। तो पेन क्या है, पेन भी नॉन लिविंग है ना, पर्सन नहीं है, तो हमने यहां पर भी उसको रिलेट करने के लिए विच यूज करना है। माई न्यू पेन विच आई बॉट येस्टरडे इज लॉस्ट। ठीक है ना बेटा, तो ये दो क्लास है। एक क्लास है बेटा कि माई न्यू पेन इज लॉस्ट, माई न्यू पेन इज लॉस्ट विच आई बॉट येस्टरडे, मेरी नई पेन गुम हो गई है जो मैंने कल खरीदी थी। तो विच जो है वो पेन को रिलेट कर रहा है, देख लीजिए, और यहाँ पर विच लेटर को रिलेट कर रहा है। तो लेटर और पेन दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए हमने इनको रिलेट करने के लिए विच यूज़ किया है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, द लॉयन, लॉयन किसको कहते हैं, ये शेर यानी एनिमल है, तो एनिमल को रिलेट करने के लिए भी हम विच यूज करते हैं। ठीक है बेटा, द लॉयन विच इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज वेरी पावरफुल एनिमल। यहां पर दो क्लास है, देख लीजिए बेटा, एक क्लास है द लॉयन इज वेरी पावरफुल एनिमल, शेर बहुत ताकतवर जानवर होता है। विच इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल का बादशाह कहलाता है। तो विच कौन, ये लॉयन, लॉयन क्या है, एनिमल है, तो हमने एनिमल को रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज किया है। फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए, द केट, तो बेटा केट भी क्या है, ये भी एनिमल है, तो ये भी एनिमल है, तो इसके साथ भी हमने विच यूज करना होता है। द केट विच आई लाइक सो मच इज नॉट वेल। ठीक है, तो ये दो क्लास देख लीजिए बेटा, द केट इज नॉट वेल
बिल्ली ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, विच आई लाइक सो मच, जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भी क्या है सबसे ज़्यादा पसंद आपको, बहुत ज़्यादा क्या पसंद है, बिल्ली है। बिल्ली एनिमल है, तो हमने एनिमल को रिलेट करने के लिए विच यूज़ किया है। ठीक है बेटा, तो समझ गए होंगे कि विच हम एनिमल्स और नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल करते हैं।